राधे राधे बच्चों। सेट 7 की नई वीडियो जैसे प्रश्न 22 का काव्योत्तर यहां से प्रारंभ करेंगे। बाईस में काव्योत्तर बोल रहा है बिंदु माइनस के 4,6 बिंदुओं ए और बी दिए गए हैं। हमें यहां से बिंदु ए दिया गया है, यहां पर बिंदु बी दिया गया है। ए बिंदु का मान माइनस के 6,10, बी बिंदु का मान 3, माइनस के 8 और बोला गया है कि माइनस के 4,6 को जोड़ने वाले यानी एक कोई बिंदु है यहाँ पर x, y के रूप में 4,6 इस दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है। किस अनुपात में जोड़ रहा है वो अनुपात ज्ञात करना है, यानी m1 अनुपात m2 को फाइंड करना है हमें। m1 अनुपात m2 फाइंड करने के लिए ये हम x मानते हैं, ये हम y मानते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानते हैं। फॉर्मूला होता है x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला y का भी सेम यही रहता है, सिमिलरली दिखाता है। बट हमें पता है कि x की वैल्यू माइनस के 4 है, यहाँ से हमें m1 m2 के अनुपात प्राप्त हो जाएंगे, तो y का फॉर्मूला रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। तो x की वैल्यू है माइनस के 4। m1 का मान हमें नहीं प्राप्त है तो m1 का m1, x2 रखेंगे यहाँ से 3 प्लस m2 वैसा का वैसा और x1 है मेरा माइनस के 6 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से मैं 4 के बट्टे में 1 मानकर कैंची गुणा यानी 4 का गुणा इसमें करूंगा, माइनस 4 का गुणा m1 में किया तो माइनस 4m1 माइनस 4m2 बराबर 3m1 प्लस नहीं माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस 6m2। अनुपात निकालने के लिए m1 और m2 को अपने अपने तरफ रखेंगे, यानी m1 एक तरफ और m2 एक तरफ। माइनस के 4m1 ये प्लस के 3m1 है, इधर भेजूंगा तो माइनस के 3m1 बराबर माइनस के 6m2 और इसे इधर भेजूंगा तो प्लस के 4m2। यहां से देखा गया कि 4 और 3 माइनस के 7m1 हो गया बराबर 4 में वो 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 2m2 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा m1 अपॉन m2 बराबर 2/7, यानी मैं कह सकता हूँ m1 अनुपात m2 बराबर आ जाएगा 2:7, जो कि हमारे इस रेखा को जोड़ने वाले अनुपात होंगे। नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है एक बिंदु A से जो कि वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाता हूं। इसके केंद्र से A बिंदु तक 7.5 सेंटीमीटर, केंद्र से A बिंदु तक की दूरी जो है वो 7.5 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब दूरी है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। मीन्स अगर मैं कहूं यहाँ से स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी त्रिज्या फाइंड करनी है। तो त्रिज्या फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से मुझे अगर लंब की बात की जाए तो लंब बराबर अंडरूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो L बराबर L मीन्स R त्रिज्या रख देता हूँ यहाँ पर। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो मेरी कर्ण कहलाती है, तो 7.5 का होल स्क्वायर माइनस A जो है मेरा वो 6 है तो 6 का स्क्वायर
मैंने यहाँ से देखा कि 7.5 का वर्ग होता है 5 का वर्ग 25 और 8 7 56, तो 56.25 माइनस 6 का वर्ग 36। होता है। जैसे कि हमने देखा कि 56.25 माइनस के 36, 56.25 में यदि मैं 36 को माइनस करता हूं तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 20.25। जिस प्रकार से मैंने 7.5 का वर्ग, जैसे देखें यहाँ पर अभी किस बच्चे का डाउट था, देखिए एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपने जो 7.5 का वर्ग किया था वो आपने यहाँ 5 का वर्ग 25 लगा दिया तो 7 का वर्ग 49 हो जाना चाहिए था, बट आपने यहाँ पर 56 किया है। तो ये एक ट्रिक होती है जो आप लोगों को बताई गई होगी कि जब पीछे 5 आ जाए उन संख्याओं के वर्ग बड़ी सिंपली तरीके से हम कर सकते हैं कि पीछे 5 का वर्ग लिख दें, आगे वाली संख्या में 1 बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ 7 है तो 7 में 1 बढ़ा देंगे तो उसका गुणा करेंगे तो 56। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 56.25 लिखा। ठीक इसी प्रकार से इसको हम वर्गमूल से भी बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखा गया 25 को हम 5 लिख सकते हैं, पॉइंट रखेंगे। 20 किन दो संख्याओं का गुणा हो सकता है, 4 गुणा 5 का, तो पहले वाली संख्या लिखी जाएगी ना तो 4, तो यहाँ पर आपके r की वैल्यू आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। ठीक है, अगला इसमें का अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं। तो सर्वप्रथम मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, नाम दूंगा ए बी और सी। त्रिभुज की दो भुजाओं, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर ए बी और ए सी दो भुजाएं ली, इनको एक ही अनुपात में बांट दूं, तो मैंने इसका नाम दे दिया डी और ई। जब डी और ई मैंने इसको अनुपात में दिया तो सिद्ध करवाने के लिए बोल रहा है सिद्ध कीजिए, यहाँ पे लिखे हम सिद्ध करना है कि डी ई समांतर होगा बीसी के। हमें यहाँ बोल दिया गया कि सिद्ध कीजिए डी ई रेखा जो है वो समांतर होगी बीसी के। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में हमने देखा जो एडी रेखा है वह डीबी के रेखा के बराबर होगी। नहीं ए बी रेखा अनुपात में रख दिया मैंने, यहां पर रखूंगा ए ई रेखा और ए सी रेखा। यहां से देखने के बाद आगे देखते हैं, ये डी कोण इस वाले भी कोण के संगत कोण के बराबर होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए डी ई कोण ए डी ई जो होगा वह बराबर होगा कोण ए बी सी के, जो कि संगत कोण होगा। संगत कोण के बाद अगर हम आगे देखें, इसी प्रकार से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए डी ई बराबर है ए सी बी के। अतः हम यहां से कह सकते हैं, अतः प्रमेय 6.2 से देखूंगा जब इस प्रकार के हमारे कोई समीकरण प्राप्त होता है तो उसका मीन्स होता है कि जो डीई रेखा होगी, जो बंटवारे किए जाएंगे वो वाला रेखा, और जो त्रिभुज की तीसरी रेखा है बीसी उसके समांतर होगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैंस प्रूव, क्योंकि हमारा सिद्ध हो चुका है।